हेलो मित्रों, मैं भागीरथ ठाकुर आज आपको 16वीं सदी के नाई वंश के वीर भूपति जीवाजी मोहाले महाराज के बारे में बतलाने जा रहा हूँ। मित्रों, जीवाजी मोहाले का जन्म महाबालेश्वर के निकट 9 अक्टूबर 1965 को हुआ था। उनके पिताजी एक पहलवान थे और वो बचपन से ही तलवारबाजी, भालेबाजी, तीरबाजी में दक्ष शिक्षा हासिल कर लिए थे। मित्रों, वो गरीब परिवार के थे, इसलिए उनका निखार नहीं हो पा रहा था, उनका कोई पूछ नहीं हो पा रहा था। वो तो थे एक दक्ष तलवारबाज, एक दक्ष भालेबाज, एक दक्ष तीरंदाज, लेकिन उनका पूछ नहीं हो पा रहा था। लेकिन समय को यह मंजूर नहीं था और एक दिन शिवाजी महाराज, एक गांव में मेला लगा था और उस मेला में घूमने के दृष्टिकोण से एक सादे भेष में शिवाजी महाराज वहां जाते हैं तो देखते हैं कि अफजल गुरु के शागिर्दों के द्वारा वहां अत्याचार मचाया जा रहा है, कत्लेआम मचाया जा रहा है। तो वहां जी शिवाजी जाकर के और उस ग्रामवासियों को बचाते हैं। लेकिन अफजल गुरु का शागिर्द यह शर्त रखता है शिवाजी के पास कि अगर तुम सही मायने में योद्धा हो तो 10 ईंख का बंडल जो है टांग दिया और बोला कि तुम अगर दक्ष तलवारबाज हो तो इस ईंख को एक बार में काट दो तो मैं इन ग्रामवासियों का जान बख्श दूंगा। मित्रों, यह बहुत बड़ी बात हो गई थी। 10 ईंख को एक बार तलवार से काटना था, यह साधारण बात नहीं थी। लेकिन वहीं पे संजोगवश समय का मांग था, वहीं पे शिवाजी महाराज आते हैं और यह कहते हैं कि इस ईंख को मैं काटूंगा। और यह 10 ईंख क्या है, तुम 50 ईंख का बंडल खड़ा कर दो और मैं एक तलवार में काटूंगा। गजब की जज्बा थी शिवाजी महाले में। उन्होंने यह बात का जब प्रस्ताव रखा तो सभी लोग वहां हस्तप्रद रह गए और इस प्रस्ताव में शिवाजी महाराज का जान बाजी पर लगा था। यह शर्त रखा था अफजल गुरु का शागिर्द ने कि अगर तुम इस ईंख को नहीं काट पाओगे तो हम इस बालक का, इस शिवाजी का वध कर देंगे। ये बहुत बड़ी बात थी। वहां भी कोई नहीं पहचानता था कि यह शिवाजी महाराज थे और उनकी हत्या का प्रस्ताव यह था। और शिवाजी महाले ने यह शर्त रख दिया कि तुम 10 या 50 ईंख रखो और मैं एक तलवार में काट दूंगा। कितना जज्बा, कितना विश्वास उनके अंदर था। और ऐसा ही हुआ, वहां 50 ईंख का एक बंडल रखा गया और मित्रों, देखते ही देखते शिवाजी महाले ने वहां ऐसा तलवारबाजी का अद्भुत प्रदर्शन दिखाया कि किसी को यह दिखाई ही नहीं दिया कि शिवाजी महाले का किस तरह से तलवार चलता है। और वह ईंख का 50 जो है, 50 ईंख एक बार में ही कट जाता है। और जब कटता है तो वह गिरता नहीं है कुछ क्षण के लिए, तो लोगों को लगता है कि भाई तलवार इधर से उधर निकल गया, लेकिन वह 50 का 50 ईंख कट गया होता है। यह गजब का तलवारबाजी का जज्बा शिवाजी महाले ने उस मेले में दिखाया और शिवाजी महाराज का जान बचाया। मित्रों, यहीं पे शिवाजी महाले और शिवाजी महाराज में दोस्ती बन जाती है और वहां अपना परिचय जो है शिवाजी महाराज शिवाजी को देते हैं और यह ऑफर देते हैं कि तुम हमारे सेना में चले आओ, हम तुम्हें सारे सुख सुविधा को देंगे।
लेकिन उस समय शिवाजी महाराज यह कहते हुए उस ऑफर को नकार देते हैं कि मेरे पास एक बहन है, मैं जब शादी कर लूँगा उसके बाद में मैं आपके सेना में आऊँगा। मित्रों, उनका सोच यह था कि मैं अगर सेना में जाऊं, मैं शिवाजी के सेना में जाऊं तो ईमानदारी से, क्योंकि नाइयों के खून में ईमानदारी बसा है, और उनका यह सोच था कि मैं सेना में जाऊं तो एक ईमानदारी से उनके प्रति श्रद्धा जो है प्रदर्शित करूं, ईमानदारी से उनके लिए काम करूं। और अभी हमारे कर्म में, हमारे रास्ते में यह बाधा है, जिम्मेवारी का बाधा है, हमारी बहन अभी कुंवारी है और मात्र उनका उम्र उस समय 21 वर्ष का था। मित्रों, ऐसे चमत्कारी, ऐसी व्यवस्था में पले बढ़े शिवाजी, एक साधारण व्यवस्था में पले बढ़े शिवाजी इतने चमत्कारी हुए कि बहुत दिन शिवाजी महाराज उनका इंतजार नहीं कर सके, और फिर उन्होंने खबर दिया शिवाजी महाराज का कि जीवा तुम आओ और मेरे सेना में शामिल हो, तुम्हारा मुझे सख्त जरूरत है। और उनको बुला करके अपने सेना में बहाल करते हैं, और जब सेना में बहाल कर लेते हैं तो तुरंत ही उन्हें सेना के मुख्य दस्ता में शामिल करते हैं और अपने अंगरक्षक के रूप में उनको रखते हैं। इतना दृढ़ विश्वास एक ही नजर में शिवाजी को शिवाजी पर हो गया। और मित्रों, जब एक नाई वंश, एक नाई का खून जब किसी को अपना बना लेता है तो वो अपना जान, अपना ईमान, सब चीज उसके प्रति समर्पित कर देता है, और उस व्यक्ति को कुछ न हो, उसका सारा दुख दर्द अपना बना लेता है और यह समझता है कि वह व्यक्ति मैं स्थापित हूँ। इस तरह से शिवाजी मोहाले ने शिवाजी के साथ प्रदर्शन किया। एक समय का बात आया मित्रों कि अफजल गुरु ने शिवाजी को प्रतापगढ़ के निकट बुलावा भेजा मिलने के लिए, और शिवाजी महाराज को यह ऑफर दिया गया कि तुम भाई निशस्त्र आओ, और शिवाजी तैयार हो गए। लेकिन शिवाजी महाराज ने यह देखा कि नहीं, इनका खाली जाना कहीं से भी सूटेबल नहीं है, कहीं से भी सुरक्षा के दृष्टिकोण से अच्छा नहीं है। तो उन्होंने उनको कुछ गोपनीय चीज बता करके और सुसज्जित कर करके उनको भेज दिया, और ये भी साया के तरह शिवाजी महाराज के साथ चल दिए। वहां कुटिल चाल के द्वारा अफजल गुरु जो है शिवाजी को मार देना चाहता था, लेकिन उसका चाल वहां उल्टा पड़ गया और शिवाजी जो है उसको मार दिया। जब शिवाजी उनको मार दिए तो अफजल गुरु का शागिर्द सैयद बंडा वहां था, और वह शिवाजी पर हमला कर दिया, और हमला कर दिया, तलवार उनके ऊपर चला दिया। जैसे ही तलवार वो अपना भांजा हवा की भांति उड़ते हुए शिवाजी महाराज ने अपने तलवार से उसके तलवार धरे हाथ को शरीर से अलग कर दिया। इतना दक्ष, इतना तेज, इतना विराट व्यवस्था के शिवाजी महाराज थे। 16वीं सदी का वह एक महानायक के रूप में प्रसिद्ध हुए। इसीलिए दोस्तों कहा गया है कि नहीं रहते जीवा तो नहीं बचते शिवा। एक हिंदू धर्म के बहुत बड़े रक्षक का प्राण बचाकर एक नाई वंश का शिवाजी महाराज ने यह बतला दिया समाज को कि मैं भी एक ईमानदार व्यक्तित्व का, मेरा समाज भी एक ईमानदार व्यक्तित्व का लोग है। इसलिए मेरे भी समाज का, मेरे भी लोगों का समय के हिसाब से उसका भी जगह मिले, उसको भी अच्छा व्यवस्था मिले। साथियों, इसी के साथ मैं यह वक्तव्य समाप्त करता हूँ। अगले वीडियो में मिलूंगा। जय।